नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडी बात। बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना लॉन्च की है और वो योजना का नाम है सहयोग शिविर पंचायतों पर आयोजित किया जाना। यह सहयोग शिविर जो है पंचायत में प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित की जानी है और की जाने लगी है। 19 मई से यह कार्यक्रम लागू हो गया है और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो सहयोग शिविर में और सहयोग शिविर से अलग अगर आपका कोई भी सरकार, किसी भी व्यवस्था, किसी भी विभाग से संबंधित कोई शिकायत है तो आप इस पे जाएं और इससे लॉगिन करें। यूं कहें कि यह एक तरह का ग्रीवांस पोर्टल है। तो कैसे हम लॉगिन करें, कौन से विभाग से कौन कौन सी शिकायत हम दर्ज कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, वो पूरी प्रक्रिया बताएंगे। बहुत यूजर फ्रेंडली ये वेबसाइट बनाया गया है और बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वह वेबसाइट, और उस वेबसाइट को अगर हम देखें और उस वेबसाइट का अगर नाम हम जाने तो उस वेबसाइट का नाम है आपको सहयोग.बिहार.gov.in। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं और अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। कैसे हिंदी और अंग्रेजी में देख सकते हैं? आप अगर दाहिने साइड में आएंगे तो यहां लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी। अब जरा इसको हम अंग्रेजी में देखना चाहते हैं, चूंकि अभी हिंदी में है। आप इस पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश और हिंदी हो जाएगा, आपको आ जाएगा आपके सामने। यहां से इंग्लिश कर लीजिए, ये देखिए सारा का सारा आपको अंग्रेजी में, जो पहले हिंदी में था ये सारा का सारा अंग्रेजी में आपको आ गया। अब आता है बात इस पे लॉगिन करने की। चलिए, हम सब लोग हिंदी से ज्यादा फ्रेंडली है और उससे हिंदी से ज्यादा हमारा आमदरफ है, हमने इसको हिंदी में इसको कर दिया। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई। इसमें सबसे प्रमुख जो लिंक है वो है यहाँ जो दिया गया है नागरिक सेवाएं। इसी में आपको सारा चीज देखना है। यह है SSS पोर्टल। हम आपको सब की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और जानकारी देंगे। नागरिक सेवाएं होम पेज, तो ये होम पेज है ही उसका। अब आपको मैं बता दूं, इसकी हेल्पलाइन भी दी गई है। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर जो है 1100 है। सुबह 8 बजे से लेके आपको शाम 8 बजे तक सभी कार्य दिवस यानी संडे को लेकर यानी सभी दिनों को ये कार्य करेगा। इस पे आप जा सकते हैं। इसका नाम है सहयोग RTMS, मतलब सहयोग पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, बिहार सरकार। अब हम देखते हैं कि किस लिंक से कौन सा काम किया जा सकता है। अब नागरिक सेवाएं, नागरिक सेवाएं का मतलब होता है नई शिकायत। नया शिकायत कैसे दर्ज करेंगे? पंजीकृत उपयोगकर्ता जो लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं वो इसको कैसे यूज करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स दिए गए हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न। सूचना का अधिकार, गोपनीयता नीति, अभिगम्यता विवरण, हमसे संपर्क करें। उसके बाद है SSS पोर्टल। ये SS पोर्टल क्या है, जरा इस लिंक से जान लेते हैं। SS पोर्टल का मतलब यह है कि सेवा संवाद समाधान। SSS जो शिविर में कंप्लेन आपको किए जाते हैं उसके बारे में यहां लॉगिन करके सारी चीजें देखी जा सकती हैं। कोई भी अगर कंप्लेन वहां हुआ है उस कंप्लेन के बारे में वहां चीजें देखी जा सकती है। अब चलते हैं जरा नई शिकायत कैसे दर्ज करेंगे, आइए हम उसको करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, हम नागरिक सेवाएं पे आएंगे और यहां से आएंगे नई शिकायत पर। नई की शिकायत पर क्लिक करेंगे। अब जब नई शिकायत पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ चीजें खुल के आएंगी। यहाँ एक चीज खुल के आ रही है, आवेदक की जानकारी, अप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, यानी आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ डालेंगे। अब देखिए यहाँ दो लिंक दिए गए हैं, सहयोग शिविर से भिन्न आवेदन और सहयोग शिविर हेतु आवेदन। क्या आप सहयोग शिविर जो लगेगा उसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। सहयोग शिविर से अलग कोई आवेदन देना चाहते हैं, कोई आपकी शिकायत है तो आप उसके लिए भी यहां से आवेदन कर सकते हैं। अब पहला है, यहां आपको अपना नाम दर्ज करना है, यहाँ पर आपको अपना लिंक दर्ज करना है, पिता या पति का नाम दर्ज करना है और मोबाइल नंबर। ध्यान रखें ये चारों चीज दर्ज करना जरूरी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं पिता और पति का नाम नहीं दर्ज कर देना तो ये मैंडेटरी नहीं है। देखिए सब पे स्टार लगा हुआ है, इस पे स्टार नहीं लगा हुआ है। यानी तीन चीजों को देना मस्ट है, यानी आपका अपना नाम, जेंडर और मोबाइल नंबर आप देंगे तो एक ओटीपी, यहाँ जो मोबाइल नंबर डलेगा, यहाँ जैसे सेंड ओटीपी करेंगे उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा और ओटीपी आप डालिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए हम जरा देखते हैं और इसको करते हैं भर के, फिर आपसे मिलते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि आपने अपना यहाँ नाम डाल दिया है, नाम डाला है, आपने यहाँ मोबाइल नंबर डाला है और यहाँ एक आ गया है वेरीफाई ओटीपी, यानी आपको अपना ओटीपी यहाँ डालना है। तो ओटीपी हम डाल देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ओटीपी हम यहाँ डालते हैं और देखते हैं कि क्या करता है, ये चीजें कैसे चीजें काम करती हैं। हम इसकी यहाँ ओटीपी डालते हैं, देखते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी क्या आ गया है। जरा ओटीपी हम यहाँ डाल के देखते हैं। चलिए ओटीपी हम यहाँ डालते हैं। चलिए हम यहाँ ओटीपी डालते हैं,
फिर इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे, ये इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, आपको यहाँ अपना आपका नाम आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, पिता का नाम आपने डाला होगा तो आ जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ दे देगा। आप अपना यहाँ ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वैकल्पिक मोबाइल नंबर यहाँ आप डाल सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें इसमें कही गई है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ जाना कि यहाँ आवेदक की जानकारी यानी इंफॉर्मेशन डालनी है। आपने इसमें से दोनों में से जो आपको जरूरी है वो चूज कर लेंगे। अब चलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है नीचे। यहाँ जैसे आवेदक का विवरण है यहाँ नीचे, अब आवेदक के विवरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आवेदक के विवरण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आवेदक के विवरण में। चलिए देखते हैं। अब आवेदक के विवरण में अगर हम आते हैं तो हमसे पूछता है हमारा पता, हमारा एड्रेस पूछेगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, हमारा ये प्रखंड पूछेगा। जैसे अब मान लीजिए कि आप अपना एड्रेस कुछ डाल दिए, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारा का सारा इस लिस्ट में आ जाएगा। जो भी आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने मुजफ्फरपुर चूज कर लिया, मुजफ्फरपुर में से जितने ब्लॉक्स हैं, अंचल है, वो सारा डिटेल आएगा। मान लीजिए कोई हमने मीनापुर कर लिया, उसके बाद पंचायत, इसमें कौन कौन से पंचायत है आपने उसमें से कोई चेंज कर लिया। अब इसमें थाना कौन सा है वो थाना आपको लिस्ट चूज कर लिया, उसका आपको यहाँ डालना होगा पिन कोड, ठीक है, पिन कोड डालना मजबूर आपको मैंडेटरी है। उसके बाद है शिकायत किससे संबंधित है, कौन से विभाग से शिकायत संबंधित है। अब देखिए अब यहाँ डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चर, बीसी, ईबीसी, कमर्शियल, बहुत सारी चीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कैबिनेट सेक्रेटरी, सिविल एविएशन, अलग अलग दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, इलेक्शन, एनर्जी, जिस भी डिपार्टमेंट से आपको है इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए गए। मान लेते हैं किसी रूरल वर्क से दे देते हैं और इस रूरल वर्क में बताएगा कि किस तरह से आपको किस तरह की शिकायत है, विकास कार्य में अनियमितता से संबंधित है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित है, आरईओ से संबंधित है। मतलब सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है पंचायती राज व्यवस्था में, गांव की व्यवस्था में। तो यहाँ ग्राम कचहरी के संबंध में, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में, अनुकंपा में नौकरी के संबंध में, अन्य किससे संबंधित आपकी समस्या है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे आएंगे। ध्यान देखिएगा नीचे में कहेगा शिकायत का विवरण। अब ग्रीवांस, आप शिकायत कर रहे हैं कि कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई आप सुझाव दे रहे हैं, तो शिकायत आपकी होगी तो इस शिकायत पे क्लिक कीजिए और यहाँ आप आवेदन का संक्षिप्त विवरण लिखें। क्लियर, आप अपने जो भी आपकी शिकायत है उसको यहाँ आपको लिख देना है। अब ग्रीवांस रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने चीजें जान ली है। अब यहाँ से आपको अभी देखिए ग्रीवांस रिलेटेड अदर है, ठीक है। डिवीजन आपको चूज कर लेना है, कौन से डिवीजन में है आपको सारी चीजें देख लेनी है। शिकायत का विवरण, कंप्लेंट डिटेल से किसके विरुद्ध है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कौन सा, यहाँ प्रखंड क्या है, पंचायत क्या है, उसका पिन कोड क्या है, यहाँ सारी चीजें आपको, हर शिकायत का विवरण जो है वो डिटेल पूरी की पूरी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ उस शिकायत का जो आपका, अब यहाँ ध्यान रखिए, आपने शिकायत की बात की, यहाँ आपने डिटेल डाला है, आपकी शिकायत किससे संबंधित है और ये शिकायत कहां के लिए रिलेटेड है, इसलिए यहाँ चीज दी गई है। अब देखिए हम सुझाव पे क्लिक करते हैं, यहाँ मांग पे क्लिक करते हैं, यहाँ की सिर्फ ऑर्डर ही दिया हुआ है और कहां के लिए मांग है, कहां के लिए शिकायत है, आप यहाँ डिटेल दे सके, सारी चीज डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ आप पीडीएफ फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ जैसे चूज फाइल करेंगे वो फाइल चूज करने के लिए, जैसे क्लिक करेंगे आपसे फाइल चूज करने के लिए कहेगा। उसके बाद केवल पीडीएफ मान्य है और इसका आकार कितना होगा, 1 MB के में होगा, उससे ज्यादा आप जो आवेदन यहाँ डालना चाहते हैं तो आवेदन यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट कीजिएगा, आपके मोबाइल पे एक चला जाएगा, इसका नंबर चला जाएगा, रेफरेंस नंबर चला जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन और भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरे सहयोग पोर्टल पे कैसे अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, क्या है उसकी प्रक्रिया, हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।